नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्लैश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताज़ा दाम। दोस्तों आज हो चुकी है 20 जनवरी 2021, दिन हो चुका है बुधवार का। कोरोना की वैक्सीन को लेकर कुछ अहम खबरें हैं। जी हाँ, सरकार की ओर से 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत में शुरू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी खबर है। अगर आप भी आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। जानेंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश, ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ा तो ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो अब इसका असर आपकी जेब के ऊपर पड़ेगा। ऐसा करने पर आपको ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ सकता है। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की ओर से गठित एक वर्किंग कमेटी ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम लगाने की सिफारिश की है। बीमा कंपनियों को एनआईसी से यातायात उल्लंघन की जानकारी मिलेगी। वर्किंग कमेटी की सिफारिश के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पर पार्किंग करने जैसे अलग अलग उल्लंघन के आधार पर यातायात उल्लंघन प्रीमियम तय किया जाएगा। बीमा कंपनियों को यातायात उल्लंघन पर हुए चालान की जानकारी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यानी कि एनआईसी से प्राप्त होगी। यानी कि कुल मिलाकर आने वाले समय में अगर बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जाता है तो मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा देना पड़ सकता है। चलिए तो बात करते हैं आज की अगली खबर की। तो कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है कि किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए कोविड-19 की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की ओर से 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी ड्राइव लॉन्च हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल महामारी का रूप लेने वाले कोरोना वायरस ने भारत में अभी तक करीब 1.5 लाख लोगों की जान ले ली है। वर्तमान के समय में भारत में 2 तरह की कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च किया गया है, जिसमें पहली है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बनाई गई है, और दूसरी है कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है। हालांकि वैक्सीन प्रोग्राम को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए और ऐसे में भारत बायोटेक ने अपनी फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें पूरे प्रोसेस के साथ में यह भी बताया गया है कि कौन से लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक की वेबसाइट के फैक्ट शीट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर खून को पतला करने की दवाई ले रहा है तो उसको कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि गर्भवती या फिर स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को भी कोवैक्सीन लेने से बचना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर दोस्तों एक और बड़ी खबर है। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, पड़ोसी देशों के लिए कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति बुधवार यानी कि आज से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में कोरोना की वैक्सीन की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी। भारत सबसे पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को कोरोना की वैक्सीन देगा। वही दोस्तों, देश में चल रहे व्हाट्सएप के विवाद को लेकर भी बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले, किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद पड़ी है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है। चलिए तो आज की अगली खबर है। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे रेट, 93 रुपये प्रति लीटर के पार हुआ पेट्रोल। इस महीने 6वीं बार महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 85.20 रुपये और डीजल 75.38 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। यानी कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 25-25 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। चलिए तो अब बात करते हैं सोने और चांदी के दाम की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4800 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 38,400 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 48,000 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,80,000 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों 24 कैरेट के अनुसार बात करें सोने के दाम की तो 1 ग्राम का 4,900 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,200 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 49,000 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,90,000 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। साथ ही में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की तो स्क्रीन के ऊपर आप दाम देख सकते हैं।
चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही दोस्तों चांदी के दाम में 300 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार 65,800 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है।